हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जोबलेस चैनल। आज की इस क्लास के अंदर हम इंपॉर्टेंट इंडियन प्लेट्यूज के बारे में पढ़ेंगे। ये एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना चाहिए। और इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा प्लेट्यू सबसे बड़ा है, ऊंचा है, या फिर कौन से प्लेट्यू की क्या क्या खासियत है, कौन सी नदी कहाँ से बहती है, ये सब पूछे जाते हैं। प्लेट्यूज़ के बारे में पूछा जाता है। जिस तरीके से हमने माउंटेन रेंजेस को कंप्लीट किया है, उसी तरीके से हम प्लेट्यूज़ की को भी एक ही क्लास के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे। और मैं इतनी एश्योर करता हूँ कि आपको अगर ये क्लास एक बार आप देख लेते हैं तो आपका पठार से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ऑल द डाउट्स विल बी क्लियर्ड बाय दिस वीडियो रिगार्डिंग प्लेट्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले जो क्वेश्चन पुट होता है वो ये है कि व्हाट इज प्लेट्यू, प्लेट्यू है क्या। ए प्लेट्यू इज अ फ्लैट एलिवेटेड लैंडफॉर्म दैट राइज शार्पली अबव द सराउंडिंग एरिया ऑन एटलीस्ट वन साइड। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कम से कम एक साइड से जो सराउंडिंग जो एरिया है उसका, यानी कि प्लेन जो एरिया है उसमें कम से कम एक साइड से ये उठा हुआ होना चाहिए, उसको हम प्लेट्यू बोलते हैं। इस तरीके से कोई लैंडफॉर्म होनी चाहिए तो उसको प्लेट्यू बोला जाता है। एक तो इस तरीके से हो गया, या फिर इस तरीके से भी होता है, ये यहाँ से उठा और ये पूरा प्लेन एरिया बनाया और यहाँ से फिर से डाउन करके और प्लेन एरिया फिर से डेवलप कर दिया, और सामने भी ये प्लेन एरिया ही है। यानी कि एक तरीका तो ये हो गया कि ट्रायंगुलर शेप होती है इसकी लैंड के, मतलब अगर हम इसको बेस माने, लैंड को अगर बेस मानते हैं, और इसकी जो एक साइड से हाइट होती है और एक साइड से फिर दोबारा से जाके लैंड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको भी हम प्लेट्यू बोलेंगे। और हम प्लेट्यू उसको भी बोलेंगे कि जैसे कि यहाँ पे लैंड है और इस यहाँ से एलिवेटेड है, यहाँ से भी एलिवेटेड है, और ऊपर का जो एरिया है ये बिल्कुल प्लेन है एज अ टेबल, तो उसको भी हम प्लेट्यू ही बोलते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि जो प्लेट्यू है वो ऊपर से फ्लैट होता है बिल्कुल, और राइजेस होता है जो जो उसकी जो सराउंडिंग एरिया है लैंड का, उससे थोड़ा सा राइज होके एक फर्टाइल लैंड बनती है, उसको हम प्लेट्यू बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके टाइप कितने हैं, प्लेट्यूज कितने टाइप के होते हैं। तो 5 तरीके के प्लेट्यूज हैं। तो इंटरमाउंटेन प्लेट्यू, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, पेडमाउंट प्लेट्यू, वोल्केनिक प्लेट्यू एंड डाइसेक्टेड प्लेट्यू। तो हम इनको पांचों को एक एक करके आसानी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है इंटरमाउंटेन प्लेट्यू। तो इंटरमाउंटेन प्लेट्यू है क्या? इंटरमाउंटेन मीन्स बिटवीन माउंटेन्स, यानी कि इंटरमाउंटेन जो वर्ड है इसका मतलब है कि बिटवीन माउंटेन्स, यानी कि माउंटेन्स के बीच की जो उठी हुई धरती। सो दीज प्लेट्यूज विच आर सिचुएटेड बिटवीन 2 और मोर माउंटेन्स आर कॉल्ड इंटरमाउंटेन प्लेट्यूज। यानी कि कहा जाए कि एक मान लीजिए ये माउंटेन है और एक ये माउंटेन है, उसके बीच की जो उठी हुई ये धरती है, जमीन है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरमाउंटेन प्लेट्यू बोलेंगे। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है पामीर प्लेट्यू इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। यहाँ पे देखिए, जो आपका जो राइट साइड वाला जो मैप है उसके अंदर देखिए, यहाँ पे कुछ पामीर प्लेट्यू है। इसके इस साइड में है कुनलुन माउंटेन, कुनलुन माउंटेन है, और इस साइड में है हिंदुकस, हिंदुकस माउंटेन। तो दोनों के बीच में ये पामीर नोट भी बोला जाता है इसको, पामीर गांठ जिसको हम बोलते हैं, पामीर नोट या फिर पामीर का जो पठार है ये बोला जाता है। तो ये दो माउंटेन्स के बीच की जो धरती है उसको उसको क्या बोलेंगे? इंटरमाउंटेन प्लेट्यू बोला जाता है। और यहाँ पे ये है तिब्बत प्लेट्यू, ये तिब्बत प्लेट्यू पड़ता है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पठार है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, दीज अपलैंड्स आर फॉर्म्ड बाय एन एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल अपलिफ्ट्स। मतलब समझिए कि मान लीजिए दोनों तरफ से पानी है और यहाँ से एक कॉन्टिनेंट बनता है, तो उसी को हम प्लेट्यू का नाम दे देते हैं। जो जो थोड़ा सा जो उठकर बना हुआ जो जो एरिया है उसको हम कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू बोलते हैं। जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू जो है, जो इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू है वो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि ये एक साइड में अरेबियन सी और दूसरी साइड में बे ऑफ बंगाल से अलग होकर बीच से उठा हुआ जो ज़मीन है उससे इसकी फॉर्मेशन हुई है डेक्कन प्लेट्यू की। आगे बढ़ते हैं। आगे है वोल्केनिक प्लेट्यू। वोल्केनिक प्लेट्यू क्या है? दीज प्लेट्यूज आर फॉर्म्ड बाय हाईली डिपोजिशन ऑफ वोल्केनिक लावा। द सदर्न डेक्कन प्लेट्यू इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ वोल्केनिक प्लेट्यू। मोस्टली ब्लैक सोइल आर फाउंड हेयर। जो डेक्कन प्लेट्यू है, जो साउदर्न जो डेक्कन प्लेट्यू है वो वोल्केनिक प्लेट्यू का एक अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है ये वोल्केनो से हुआ है। ये वोल्केनो है, मान लीजिए ये वोल्केनो है, और ये लावा जो है अपवर्ड साइड में मूव करता है, और धीरे धीरे इस साइड से भी ये डिपॉजिट होना शुरू होता है, और ये नीचे से भी यहाँ से भी ऊपर जाके डिपॉजिट होना शुरू करता है, और धीरे धीरे करके एक लैंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जो ऊपर से बिल्कुल प्लेन होती है। तो उसको हम वोल्केनिक प्लेटो का नाम देते हैं। ये काफ़ी फर्टाइल होते हैं और ब्लैक सोइल जो है यहाँ पे अच्छी मात्रा में पाई जाती है। अगला है डाइसेक्टेड प्लेट्यू। क्या है? जब किसी भी डाइसेक्टेड मतलब अपर्दन होना, किसी भी मतलब कोई भी प्लेट्यू है मान लीजिए, उसका इरोजन होना, यानी कि दीज आर फॉर्म ड्यू टू सेवर
इरोजन ऑफ मेजर प्लेट्यू सो दे हैव शार्प एजेस, यानी कि जब कोई भी जो मेजर प्लेट्यू है उसका जब इरोजन होता है, अपरदन होता है, किसी तरीके से क्षण होता है उसका, तो उसके कारण क्या होता है, जो जो प्लेन जो एरिया है वो शार्पन में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरीके से शार्प एजेस बन जाती हैं उसकी, तो उस प्लेटू को नाम दिया जाता है डाइजेक्टेड प्लेटू का। और डेक्कन प्लेटू के अंदर भी कुछ एरिया ऐसा है जो इरोजन हो चुका है, तो उसमें कुछ इस तरीके से शार्पन एजेस बन गए हैं जिसके कारण डाइजेक्टेड प्लेटू का निर्माण होता है। आगे है पिडमाउंट प्लेटू। पिडमाउंट प्लेटू क्या है? पिडमाउंट मीन्स फुट ऑफ माउंटेन। दीज अपलैंड्स आर लोकेटेड बिटवीन द फुट हिल्स ऑफ माउंटेन्स एंड प्लेन और सी और द सी। यानी कि पिडमाउंट मीन क्या है, मतलब ये माउंटेन है, कुछ इस तरीके से उसका फुट यानी कि पैर के तरीके से दिखाई देता है ये, जैसे कि किसी का पैर हो, कुछ इस तरीके से शेप होती है इसकी। और एक साइड में हो सकता है कि इसके सी भी हो, यानी कि समंदर भी हो सकता है एक साइड में, और एक साइड में माउंटेन होता है, और बीच में ये प्लेन एरिया जो होता है इसको हम पिडमाउंट प्लेटो के नाम से जानते हैं। क्योंकि इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है पेनिनसुलर प्लेटू, जो ये पूरा आप देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया आप पूरा देख रहे हैं, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। क्योंकि एक साइड में इसमें यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे भी सी है, और जो ऊपर है ये जो एरिया है ये माउंटेन्स हैं ये ऊपर, और यहाँ से कुछ इस तरीके से ये मूव करते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसी फॉर्मेशन होती है, यानी कि ऊपर से नीचे इस तरीके से नीचे की तरफ साउथ की तरफ में ढलान महसूस होती है। क्योंकि ये जो पेनिनसुलर जो प्लेटू है ये पहले हिमालय बना, टेक्टोनिक इवेंट्स के कारण जो हिमालय बना, और उसके बाद में जो राइज हुआ जो एरिया है उसको हम पेनिनसुलर प्लेटू के नाम से जानते हैं। और इसको भी हम पढ़ते हैं, ये देख लीजिए कि ये जो बीच में जो ये नर्मदा रिवर दिखाई गई है, यहाँ पे जो नर्मदा रिवर है ये वाला जो एरिया है नर्मदा रिवर का है, और ऊपर सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटू, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है पेनिनसुला। और ये पेनिनसुला क्या है? पेनिनसुला इज द वर्ड दैट डिफाइंस दैट एन एरिया विच इज कवर्ड बाई वाटर फ्रॉम 3 साइड्स ओनली। जो कोई भी एरिया अगर 3 साइड से घिरा होता है पानी से तो उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं, और अगर चारों तरफ से घिरा होता है उसको पेंजिया बोला जाता है। तो ये तो डेफिनेशन है पेनिनसुला की। और इसके पेनिनसुला के अंदर, इस पेनिनसुला के अंदर भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है प्लेट्यूज, जो सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटू के पार्ट हैं, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। तो आप एक तरीके से समझें कि कुछ इस तरीके से अपना इंडिया है, जो ये है पूरा, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पेनिनसुला प्लेटू है। ये जो ऊपर वाला जो एरिया है ये सेंट्रल हाईलैंड्स वाला एरिया है, और नीचे वाला ये जो एरिया है ये इसको हम डेक्कन प्लेटू के नाम से जानते हैं। डेक्कन प्लेटू है ये, और बीच में यहाँ से गुजरती है अपनी नर्मदा रिवर, ये मतलब एक बीच का काम करती है। इसके ऊपर सेंट्रल हाईलैंड्स और इससे नीचे डेक्कन प्लेटू। आई थिंक आप समझ गए होंगे, आप इस स्लाइड से पता लगा सकते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यूज के अंदर हम देखेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स, और दूसरा हम देखेंगे डेक्कन प्लेट्यूज को, यानी कि जो सेंटर के जो जितने भी जो पठार हैं हम उनको पढ़ेंगे, जैसे कि मारवाड़ प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू है, बुंदेलखंड पठार है, बाघेलखंड पठार है, छोटा नागपुर पठार है, और शिलोंग पठार है। ये जितने भी पठार हैं ये विंध्याचल श्रेणी से ऊपर के, यानी कि नर्मदा जहाँ से बहती है उससे ऊपर की जो ऊपर के जितने भी पठार हैं वो सेंट्रल हाईलैंड्स के अंदर आते हैं। और नर्मदा के नीचे यानी कि साउथ के अंदर जितने भी पठार हैं उसको हम डेक्कन प्लेटू बोलते हैं, जिसके अंदर डेक्कन ट्रैप और कर्नाटका प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू और दंडकारण्य प्लेटू, ये 4 के 4 प्लेटूज को हम पढ़ने वाले हैं डेक्कन प्लेटू के अंदर। तो हम एक एक करके सारों को पढ़ते हैं। ये कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे नर्मदा बहती है, और यहाँ पे ये डेक्कन प्लेटू का पार्ट है, और ये ऊपर जितने भी हैं ये सारे के सारे ये सेंट्रल हाईलैंड्स के अंदर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ प्लेटू क्या है, लोकेशन कहाँ है इसकी? मारवाड़ प्लेटू की लोकेशन है राजस्थान के अंदर। यहाँ पे कुछ यहाँ पे पड़ता है मारवाड़ प्लेटू। इससे ऊपर ये अरावली है, अरावली से शुरू हो जाता है ये ड्रेनेज एरिया ऑफ बनास रिवर। ये यहाँ से बनास रिवर बहती है जो इस तरीके से नीचे की तरफ आती है अरेबियन सी में। सिचुएटेड बिटवीन अरावली रेंज एंड मालवा, यानी कि ये अरावली है और ये मालवा है, इसके बीच में ये मारवाड़ प्लेटू पड़ता है। फिर है मालवा प्लेटू क्या है, ये जो है ये ब्लैक कलर का जो साइन है यहाँ पर, ये मालवा है। ये वाला जो एरिया है ये मालवा वाला एरिया है जो सिचुएटेड है एमपी में। और ड्रेनेज एरिया ऑफ चंबल रिवर यहाँ से बहती है, जिसको और जो बीहड़ का निर्माण करती है, इरोजन करती है, सोइल इरोजन करती है ये जो रिवर है। और ये पानसिंह तोमर जैसी और सोनचिरैया जैसी जितनी भी ये जो बड़ी बड़ी पिक्चर्स हैं उनकी जो शूटिंग लोकेशन भी इसी बीहड़ के अंदर है। तो ये बीहड़ का निर्माण करती है ये चंबल रिवर, क्योंकि सोइल इरोजन होता है बहुत ज़्यादा इसी के कारण। तो ये 2 प्लेट्यूज हैं, पहले मारवाड़ और फिर ये मालवा। आगे चलते हैं। बुंदेलखंड और बाघेलखंड प्लेट्यू हमने देखा, यहाँ पर अरावली है, ये मारवाड़, और यहाँ पर है ये मालवा।
यहाँ से ऊपर उठकर यहाँ यहाँ पर पड़ता है अपना बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, और बघेलखंड पड़ता है अपना यहाँ पर कुछ नीचे, थोड़ा सा नीचे पड़ता है बघेलखंड। और ये दोनों के दोनों यानी कि बुंदेलखंड और बघेलखंड, ये दोनों के दोनों जितने ये जो पार्ट है, ये दोनों के दोनों एमपी और यूपी के ही अंदर पड़ते हैं। बुंदेलखंड प्लेट्यू इज द ड्रेनेज एरिया ऑफ बेतवा रिवर एंड रेड सोइल आर फाउंड हेयर। बेतवा रिवर यहाँ से बुंदेलखंड से जो पठार है यहाँ से बहती है। वेयर एस लाइमस्टोन यानी कि जो चूना पत्थर है आर मोस्टली फाउंड इन बघेलखंड प्लेट्यू। बघेलखंड में मोस्टली जो लाइमस्टोन है जिसको चूना पत्थर बोला जाता है वो अधिक मात्रा में मिलता है, और रेड सोइल जो है वो बुंदेलखंड में ज़्यादा मिलती है। और यहाँ पर यहाँ की खास बात क्या है कि यहाँ से बेतवा रिवर बहती है, कुछ इस तरीके से बहती है और गंगा के जो ड्रेनेज सिस्टम के अंदर में जाके मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो दिस प्लेट्यू इज द कम्बिनेशन ऑफ 3 प्लेट्यूज एज हजारीबाग, राजमहल एंड रांची प्लेट्यू। आप कुछ ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये अपना छोटा नागपुर प्लेट्यू है, इसके ऊपर है हजारीबाग, इसके राइट में है राजमहल, और इसमें इसके नीचे है रांची। यानी कि इन तीनों को मिला करके जो फॉर्मेशन होती है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू की होती है। यहाँ पर जो गोंडवाना लैंड्स ज़्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि जो टेक्टोनिक प्रोसेस हुई थी, जो प्लेट्स जो टकराई थी, उसी के कारण यहाँ पर जो गोंडवाना लैंड्स हैं, रॉक्स हैं, वो पाई जाती हैं, जहाँ पर मेटल, नॉन मेटल और ओर्स यानी कि जो एश हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं यहाँ पर। और ये यहाँ पर है, ये छोटा जो नागपुर का जो प्लेट्यू है ये बहुत यहाँ पर मतलब रिच है मेटल, नॉन मेटल और ओर्स के मामले में। और यहाँ से सोन नदी बहती है, यहाँ से सोन नदी बहती है, और इसके बिल्कुल नीचे से ही महानदी गुजरती है यहाँ से। यानी कि इसके साउथ में है महानदी, और इस ये जो प्लेट्यू है इसके अंदर से ही सोन नदी अपना ड्रेनेज जो एरिया है सोन नदी का, वो छोटा नागपुर का प्लेट्यू है। और ये जो एरिया है ये काफ़ी सक्षम है, मतलब रिच है अयस्क और नॉन मेटल्स और मेटल्स के मामले में। तो ये अपना पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ यहाँ पर सिचुएटेड है, और सबसे ज़्यादा ये झारखंड के अंदर में फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं शिलोंग प्लेट्यू की तरफ। तो अपना जो शिलोंग प्लेट्यू है ये कुछ यहाँ पे है, शिलोंग प्लेट्यू। दिस प्लेट्यू इज ऑल्सो नोन एज मेघालय प्लेट्यू, क्योंकि ये मेघालय में है तो ये मेघालय प्लेट्यू के नाम से भी जाना जाता है। गारो खासी, जयंतिया हिल्स आर टू द नॉर्थ ऑफ इट, यानी कि इसके नॉर्थ में पड़ती हैं गारो खासी और जयंतिया, इसके नॉर्थ में पड़ती हैं, और लेटराइट मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। और ड्यू टू दीज 3 हिल्स एंड शिलोंग प्लेट्यू मैक्सिमम रेनफॉल एक्सेस ओकर्स इन दिस एरिया। यानी कि इन तीनों पहाड़ियों यानी कि गारो खासी, जयंतिया और ये जो प्लेट्यू है, इनकी वजह से यहाँ पे जो मानसून होती है वो यहीं पे रुक जाती है और यहीं पे वर्षा करती है। तो मैक्सिमम जो बारिश होती है वो इसी प्लेट्यू और इन्हीं जो हिल्स के कारण यहाँ पर ज़्यादा होती है। ऑल्सो द मैंग्रोव जो फॉरेस्ट, और हम टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं इनको, जो मैंग्रोव के जो पेड़ हैं जिनकी जड़ें ऊपर होती हैं, ये ज़्यादा पाए जाते हैं यहाँ पर शिलोंग के अंदर। शिलोंग प्लेट्यू था ये, और ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं, इन प्लेट्यूज़ को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो सेंट्रल हाईलाइट वाले जो प्लेट्यूज़ हैं हमने उसको क्लियर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, हम एक बार रिवाइज करते हैं। ये अरावली, यहाँ पर मारवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, यहाँ पे कुछ है छोटा नागपुर, और ये शिलोंग वाला जो शिलोंग प्लेट्यू है ये अब हमने कवर कर लिए हैं। अभी हम बढ़ते हैं डेक्कन प्लेट्यू की तरफ। सो ये जो एरिया है ये डेक्कन प्लेट्यू का एरिया है, ये वाला ये डेक्कन प्लेट्यू है, ये पूरा का पूरा। दिस इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया, और वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट प्लेट्यू है वो पामीर प्लेट्यू है। और मैंने पीछे जो तिब्बत प्लेट्यू बताया था वो सबसे ऊंचा प्लेट्यू है वर्ल्ड का। और इंडिया का जो सबसे ऊंचा जो प्लेट्यू है वो लद्दाख प्लेट्यू है, यहाँ पे पड़ता है ये लद्दाख प्लेट्यू। तो सबसे ऊंचा इंडिया का जो सबसे ऊंचा जो प्लेट्यू है वो है लद्दाख प्लेट्यू। और लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया कौन सा है? डेक्कन प्लेट्यू है। और वर्ल्ड में लार्जेस्ट कौन सा है? पामीर प्लेट्यू है। तो इट्स एक्सटेंशन इज इन ट्रेंगुलर इन शेप, यानी कि ये त्रिभुजाकार है, कुछ इस तरीके से है इसकी जो एक्सटेंशन है। और द डेक्कन ट्रैप, यानी कि डेक्कन ट्रैप यहाँ पर पड़ता है, ये डेक्कन ट्रैप है। इस बेसाल्टिक रॉक्स आर फाउंड विद ब्लैक सॉइल, यहाँ पर बेसाल्टिक जो चट्टानें हैं यहाँ पे पाई जाती हैं, और आमतौर पर यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे ये डेक्कन प्लेट्यू की जो डेफिनेशन है, ये ट्रायंगुलर शेप में है, सबसे बड़ा जो प्लेट्यू है इंडिया का। और वर्ल्ड का कौन सा है? तो पामीर प्लेट्यू है। और डेक्कन ट्रैप है ये यहाँ पर, जिसके अंदर बेसाल्टिक रॉक्स पाई जाती हैं, जो ब्लैक सॉइल इन रिच होती है, बहुत ज़्यादा ब्लैक सॉइल होती है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, कर्नाटका प्लेट्यू और तेलंगाना प्लेट्यू को देखते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे है, ये
डेक्कन ट्रैप है ये, और ये जो पूरा हिस्सा है ये डेक्कन प्लेटू का हिस्सा है। तो हम कर्नाटका प्लेटू को पढ़ते हैं, ये है कर्नाटका प्लेटू, यहाँ पर ये कर्नाटका प्लेटू पड़ता है, ये वाला जो एरिया है ये कर्नाटका प्लेटू है। और दिस प्लेटू इज द मेन पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट विच इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ डेक्कन ट्रैप। ये जो डेक्कन ट्रैप के बिल्कुल साउथ में पड़ता है, यहाँ से यहाँ पे ये डेक्कन ट्रैप है, और यहाँ पे ये पड़ता है कर्नाटका प्लेटू। बाबा बुदान माउंटेन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कर्नाटका प्लेटू। बाबा बुदान जो माउंटेन है वो भी कर्नाटका प्लेटू का ही एक पार्ट है। आगे बढ़ते हैं तेलंगाना प्लेटू की तरफ। दिस इज सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ कर्नाटका। यहाँ पे ये है, इसके ईस्ट में ये वाला जो एरिया है ये है तेलंगाना प्लेटू। दिस एरिया इज रिच इन प्रोड्यूसिंग कॉटन एंड पेपर इन एक्सेस, मोस्टली ब्लैक सोइल आर फाउंड हियर। यहाँ पर जो कपास है उसकी ज़्यादा खेती की जाती है, पेपर वगैरह, और इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो इस हिसाब से देखें तो ये आर्थिक रूप से बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मतलब रिच है। और हाँ, आगे बढ़ते हैं। दंडकारण्य प्लेटू। दिस प्लेटू इज सिचुएटेड इन उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। दिस एरिया इज रिच इन मिनरल्स बट बैकवर्ड इन इकोनॉमिक पोजीशन। यानी कि हम देखें, ये देखिए यहाँ पर ये दंडकारण्य प्लेटू पड़ता है, जो मिनरल्स के मामले में तो बिल्कुल रिच है, बट इसकी जो इकोनॉमी है ये थोड़ी सी पिछड़ी हुई है यहाँ पर। तो और इसका जो एक्सटेंशन है ये छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश के अंदर और उड़ीसा के अंदर में है इसका जो एक्सटेंशन है। तो ये कुछ प्लेट्यूज थे हमारे जिनको हमने आज कवर किया है। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, जिसके अंदर हमने यहाँ पर ये मारवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, भगेलखंड, छोटा नागपुर, शिलोंग, डेक्कन ट्रैप, कर्नाटका, तेलंगाना, और ये दंडकारण्य भी पढ़ा है हमने। और तेलंगाना के बिल्कुल नीचे यहाँ पर है आंध्रा जो प्लेटो है। ये सारे के सारे प्लेटोस हमने आज कंप्लीट किए हैं आज की क्लास के अंदर। आई होप कि आपको समझ में आई होगी चीज़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपको हो सकता है कि मैं आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।